ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशां नाम्ने नमःचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनता परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरिः ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी पूरी में है, आ गई हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जस्ट घर आ रही हूँ। जगन्नाथ जी का दूसरे दिन गए थे क्या जगन्नाथ जी? नहीं 26 को सुबह दोपहर में गए थे प्रभु जी। दोपहर में गए थे। हाँ। अच्छा थैंक यू माता अच्छा जी, आप दर्शन कराए जगन्नाथ जी का। हरे कृष्ण। तो हम लोग 10 नाम के प्रति जो है 10 अपराध हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला हम लोगों ने देखा था साधु निंदा, वैष्णव के प्रति जो निंदा। दूसरा भगवान का नाम, विष्णु का नाम और शिव आदि जो और सब जो देवता हैं उनका नाम समान समझना ये क्या है? अपराध है। और भगवान विष्णु से स्वतंत्र समझना ये अपराध है। दूसरा अपराध हम लोग देखते हैं। आज तीसरा अपराध जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना, गुरु अवज्ञा। या गुरु के अंदर जो बताएंगे कि क्या क्या ये अपराध आते हैं। गुरु को सामान्य व्यक्ति समझना, ये सब क्या है? गुरु के प्रति अपराध है। गुरु और अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना। पंच तत्व जय जय श्री राधा माधव, जय नवद्वीप ब्रज यमुना वैष्णव। तो ये उस समय प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जब हम लोगों का भी बना नहीं था टेम्पल। ये था वो वहाँ से वो जहाँ पे भजन कुटीर है ना, जहाँ भजन करते थे। आप लोग गए हैं वहाँ पे? क्या वृंदावन में? नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर का जो स्थान, जहाँ भजन कुटीर, वो जो अपना भजन करते थे, जहाँ उनका वो है घर रहते थे, वहाँ पे वहीं जहाँ भजन करते थे ना, वहाँ पे से एक खिड़की है, वहाँ से दिखता है अपना टेम्पल। वहीं से उनको दर्शन हुआ था, दिखा था ऐसा कि एक बड़ा सुंदर एक मंदिर आएगा भविष्य में। तभी दिख गया था, तभी भविष्यवाणी कर दिए थे। गए थे, पता पक्का याद नहीं आ रहा है, बहुत सारा घूमे हैं मंदिर। हाँ जी। तो
तभी तभी ये प्रार्थना करें कि पंच तत्व जय जय। पंच तत्व का तो जय। ये मंदिर है ना जो गदाधर पंडित का, जहाँ पे भंग किया था उन्होंने, तबला तोड़ा था, उसी के आगे है ना। हाँ नहीं, वो दूसरा है। ये इनका घर दूर है, स्वरूपगंज है। स्वरूपगंज में भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। अच्छा, वहाँ नहीं गए थे। हाँ, वहाँ पे 3 घंटा लगता है, 3 घंटा। हाँ, वहाँ पे गौर गदाधर उनके पूज्य हैं, जो है ना, उनका मंदिर है छोटा सा। तो वहीं पे ऊपर है उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी, और भक्ति विनोद ठाकुर उनका घर है ना, जन्म स्थान है ना उनका। वो वहीं पे रहते थे, वहीं भजन करते थे। कैसे कैसे क्या क्या उनका है सब रूटीन। और वहाँ उनका जो जो यूज करते थे ना सामान, सब कुछ है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत बहुत दिव्य है। तो वहाँ से ही वो भजन जहाँ करते थे, भजन का उनका एक छोटा सा रूम है, पैक एकदम, उसी में बैठ करके भजन करते थे। वहीं से उनको दर्शन हुआ था। ये जो मंदिर है ना, अभी आने वाला है, तो अभी प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं पंच तत्व की जय जय। पंच तत्व मंदिर है, और उसमें कौन है? राधा माधव है। तो या तभी देखिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कैसे, पंच तत्व जय जय श्री राधा माधव। बता रहे हैं कि राधा माधव आएंगे। अभी राधा माधव आए नहीं थे। जय नवदीप ब्रज यमुना वैष्णव। और इस तरह से सभी जो नवदीप धाम है उनकी जय कर रहे हैं। ब्रज यमुना और सभी वैष्णव को जय कर रहे हैं। हरिदास बले प्रभु करी निवेदन, तृतीय अपराध नामे ये रूपे घटन। हरिदास बोलते हैं, भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि मैं अब तीसरे अपराध के बारे में बताऊंगा। ये कैसे तीसरा अपराध घटित होता है। विस्तारी बलिब आमी तुम्हारा आज्ञा है। विस्तार से मैं आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से मैं इसको सुनाऊंगा। यही सब अपराध गुरु अवज्ञा है। जो जो गुरु अवज्ञा से सब अपराध होते हैं उसको मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। इसको बताने से पहले बताने लगे अभी कि बहुयोनि भ्रमी मानव शरीर, दुर्लभ सुभद अति, तथापि अनित्य पाई लेके जावत जीवन स्थित। कह रहे हैं कि ये बहुयोनि भ्रमी, बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद जीव को ये मनुष्य शरीर प्राप्त, मानव शरीर दुर्लभ मानव। ये प्रार्थना करते हैं ना गोविंद दास, बहुत अच्छे भक्त हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तारहु ए भव सिंधु है। करके मनुष्य शरीर कितना है? बहुत ही दुर्लभ है। भागवतम में भी बता रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। तो सबसे पहले क्या है? ये मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते किसी को ये शरीर प्राप्त, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। करें ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कैसे जीव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे भ्रमण करता रहता है। ये माया के द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये मशीन है, मशीन जो है बदलता रहता है, दूसरे मशीन में फिर से चला जाता है। लेकिन ये सबसे सुंदर मशीन है, सबसे सुंदर जो घर है ना, ये मनुष्य शरीर। क्यों है? एक तो दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। ये क्या है? एक तो बहुत दुर्लभ है मानव शरीर, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, साधारण नहीं है प्राप्त होना। मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है जिसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है। भगवान की कृपा से अगर ऐसा व्यवस्था हो जाए जिसमें व्यक्ति का भजन अच्छा चलने लगे,
तो जीवन का उद्देश्य मात्र यही है कि भगवान का भजन में 24 आवर जो है रत हो जाए। ऐसा व्यवस्था हो जाए तो वो बहुत भाग्यशाली जीव है। जीवन का बस मात्र एक उद्देश्य वही है। इतना सुंदर ये मनुष्य शरीर मिला है, हाथ से फिर निकल जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सब कुछ जो कुछ भी हो, अगर उसको हम लोग रोक सकते हैं तो रोक करके जितना हो सके इसमें हमको पूरा अपना जी जान लगा देना है भक्ति के लिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, साधारण नहीं है, आसानी से नहीं मिलता। दुर्लभ हो मानुषो देव। और उसमें भी क्या है, करें यहाँ पे कहते कि दुर्लभ सुभद अति। एक तो दुर्लभ है मनुष्य का शरीर प्राप्त करना, इतने सारे 84 लाख योनियों में घूमते 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 तब किसी को ऐसा शरीर प्राप्त होता है। और उसमें क्या है, क्यों इसका महानता क्या है कि अब और सब योनियों में उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है भगवत प्राप्ति का, मुक्त नहीं हो सकता है। ये जो चक्कर है, जो भवसागर है, इसमें जो बार बार जो जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, उससे मुक्त नहीं हो सकता और सब किसी योनियों में। लेकिन जब किसी को मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसके पास में इतना सुंदर साधन है, इतनी ऐसी व्यवस्था है, भगवान ने इतना उसको सुंदर जो है चेतना दे दिया है, डेवलप जो विकसित चेतना है कि वहाँ पे भगवान का भजन कर सकता है, भगवान का कीर्तन कर सकता है, भगवान की बातों को सुन सकता है, समझ सकता है और इस भवसागर से पार कर सकता है, निकल सकता है, और सब योनियों में संभव नहीं है। तो करें कि ये शुभद है, बहुत शुभ प्रदान करने वाला। सबसे बड़ा शुभ क्या है, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है मानव शरीर। मानव शरीर सबसे बड़ा जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का योग्यता क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मनुष्य देह मिलना चाहिए। मनुष्य का शरीर नहीं है तो फिर कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट भगवान का भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर होना चाहिए। और इसलिए करें कि ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और दूसरा बात करें कि तथापि अनित्य पाए लेके जी, और उसमें से भी कैसा है, ये क्षण भंगुर है। गोविंद दास कहते करें कि कैसे है, कैसा है, कमल दल जल जीवन टलमल। कमल दल के ऊपर कितना देर तक वो पानी ठहरता है, जीवन टलमल, वैसे ही हमारा जीवन है, कभी भी हमारे हाथ से छूट सकता है। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सावधान होकर के हमको इस समय को उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, नित्य हृदय से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि इस समय जो कुछ भी हमारा है आपके चिंतन में बीते, आपकी सेवा में बीते, आपके नाम में बीते। ऐसा बहुत हृदय से प्रार्थना करना चाहिए। एक एक क्षण हमारा जो बर्बाद हो रहा है बहुत बहुत कीमती है, यह किसी भी तरह से इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, मौका जो मिला है मनुष्य। कोई भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको ऐसा शरीर प्राप्त होता है, बहुत सारे ऐसे जीवों से भ्रमण करते करते हैं, तो उसको ये मौका अब कभी भी ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, पूरा उसको प्रयास कर देना चाहिए। करे परम मंगल लाभी तारे तरी लभी बारह तरे यदि ना यत्न करे। ये परम मंगल को प्राप्त कराने वाला है, उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि कोई अगर उसके लिए प्रयास नहीं करता है, करें कि अगर यत्न नहीं करता, पूरा जोर जी जान लगा करके प्रयास नहीं करता, ये पार करा देगा, इस भवसागर से निकाल देगा। लेकिन अगर कोई यत्न करके ऐसे प्रयास करके निकलने का प्रयास नहीं करता है तो करे पुनराय भव्य अनित्य शरीर लभिया अबार मरे। तो फिर से क्या करेगा वो,
इस भव सागर में उसको बार बार ऐसा ही अनित्य शरीर जो है क्षणभंगुर, जो बार बार ऐसे अलग अलग शरीर उसको लेना पड़ेगा और इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर में इस भव सागर में पड़ा रहेगा। शुभोदय सुबोध हे ये है दुर्लभ निर्देह लभिया भव संसार। लेकिन किसी को अगर इस बात का बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि यह जो शरीर है मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। लभिया भव संसार है, जो कि बहुत मुश्किल है। इस भव संसार में इस भौतिक जगत में मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम लोग देखे थे ना, ऐसे 84 लाख योनियों में कह रहे हैं जलज 9 लक्षाणी, 9 लाख जो है जलचर हैं, जलज 9 लक्षाणी, स्थावर लक्षाणी विंशति, 20 लाख क्या है पेड़ पौधे, हाँ थलचर। और कृमि रुद्र संख्य 11 लाख जो है कृमि है, जो रेंगने वाले। पक्षी नाम 10 लक्षण, और 10 लाख जो है पक्षी है, हाँ पक्षी हैं। फिर उसके बाद त्रिमसम लक्षाणी पशु, 30 लाख पशु हैं। और इस 84 लाख में 4 लाख ही हैं चतुर्लक्षाणी मानव, मानव 4 लाख ही हैं। जो परसेंटेज इसका हम लोग निकाले थे तो 100 में मतलब 5% ऐसा मनुष्य का जो चांस है, इतना ही मनुष्य है योनि। उसमें भी हमारा भारत में आने वाले, हाँ सही बोल रहे हैं, उसमें भी ऐसे भारत भूमि में जो जन्म प्राप्त करना बहुत ही और मुश्किल है। उसमें भी आगे जाएंगे, आगे बताएंगे। कह रहे हैं कि दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। तो एक तो मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और है कैसा क्षणभंगुर, थोड़ी देर के लिए मिला है, शाश्वत नहीं रहने वाला हमारे साथ में। कब संग छूटेगा, कब शरीर छूट जाएगा वो पता नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। और उससे भी सबसे ज्यादा और भी मुश्किल, ये तो मिल गया, शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन उससे भी और भी जो मुश्किल है क्या, भगवान का जो ऐसा शुद्ध भक्त वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान को जो प्रिय है उसका संग प्राप्त होना। तो करे गुरु कर्णधार सम आश्रय करी कृष्ण आनुकूल्य तरे। कह रहे हैं कि अब मनुष्य शरीर मिल गया तो सिर्फ यही काफी नहीं, अब नेक्स्ट क्या है, उसको गुरु कर्णधार, गुरु का जो है समाश्रय करी। उन गुरु क्या है, वो हमारे इस शरीर रूपी मनुष्य रूपी जो शरीर है क्या है, जहाज है। और जहाज को जो चलाने वाले हैं हाँ सागर में, वो कौन है, गुरु कर्णधार हैं, गुरु। और उनका हमको आश्रय फिर हमको लेना है। मनुष्य जिसको शरीर प्राप्त हुआ है उसको गुरु का आश्रय लेना है, गुरु के आश्रय में जाना चाहिए, पहला कार्य करना, जो कि बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। उसको पहला इस भौतिक जगत में मनुष्य शरीर प्राप्त करना, और उससे भी दुर्लभ, सबसे जो दुर्लभ है उसको भगवान का जो भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त मिलना सबसे दुर्लभ। हम लोग देखे थे उसको, हमने निकाला था परसेंटेज कुछ, उसका 0.00000 ऐसे 125 इतना है जो है एक शुद्ध भक्त को मिलना है। करे ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो ऐसे ब्रह्मांड में एक योनि से दूसरे योनि में ऐसे जीव जो है भ्रमण करते 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 करते, कोई उसमें से एक भाग्यशाली है, वो उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और मनुष्य शरीर में उसको फिर ऐसे
गुरु का कृपा प्राप्त होता है, गुरु मिलते हैं। म्यूट कर दिए कोई प्राण जी कहाँ से साउंड आ रहा है, बैक म्यूट कर दिए। तो कह रहे कि गुरु का उसको कृपा, बहुत कृपा से ऐसे उसको गुरु मिल गया, तो गुरु आश्रय करके और फिर कृष्ण की कृपा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पी। अगर फिर से जब गुरु का आश्रय में चला जाता है, गुरु के शरण में आ जाता है वो व्यक्ति, तो कृष्ण की कृपा से वो इस भवसागर को पार कर जाता है। शांत कृष्ण भक्त लक्षण ये गुरु सदैन्य वचन तारे। करें गुरु का लक्षण बता रहे, गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कृष्ण भक्त होना चाहिए। और कृष्ण भक्त कैसा होता है, वो शांत होता है। बताते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये शांति कब होती है, जब तक हमारे मन में कोई कामना है तब तक शांति हमको नहीं हो सकती है ना। जब बिल्कुल कामना से क्या रहित हो जाता है, इसलिए करें निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या होता है, अब उसके अंदर में और कोई भी भौतिक कामना नहीं रह जाती। कोई भौतिक कामनाएं रहती है तो जीव को परेशान करती। कोई भी कामना अगर आ गई हमको, भगवान की प्रसन्नता के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा, भगवान को खुश करने के अलावा और कोई भी जो कामना है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर वो है तो कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, शांत नहीं हो सकता है। इसलिए करें कि भुक्ति है, जो इस संसार में जो भोग करने की अभिलाषा करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, जो योगी है ऐसे सिद्धि की कामना करते हैं, ये सब अशांत है। संसार की कोई भी कामना अगर है व्यक्ति के अंदर तो वो शांत नहीं हो सकता है। उसका मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, दुखी रहेगा। शांत के स्थिति पे आना है, कृष्ण भक्त ही एकमात्र शांत की स्थिति। क्यों? क्योंकि अब उसकी किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं रह जाती है, इसलिए वो शांत हो जाता है। तो गुरु के लिए क्या है, सबसे बड़ा, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो हम लोग लिखते हैं ना, गुरु का क्या है क्वालिटी, कृष्ण तो बताया होना चाहिए। हाँ, सबसे पहला वो कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त होना चाहिए। ये मुख्य है, ये मूल है। कंट्रोल होना चाहिए प्रभु जी। हाँ, जीवा बेगम, वाचो बेगम, रूपस्थ बेगम, ज्ञान बेगम, इसी से पूरा तमाम परिणाम गुरु। ये सब सेकेंडरी है। सबसे मुख्य क्या है, उसका लक्षण क्या होना चाहिए। अगर वो सब भी है, वाचो बेगम, जिह्वा बेगम, ऐसा मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा बेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये सब है, एतान वेगान यो सहित धीरा, ये सेकेंडरी क्वालिटी है। हाँ फिर पहला क्या है? वही पूछ रहा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी भक्ति रसायन सिंधु में कि भक्ति के दो लक्षण होते हैं। शुद्ध भक्ति का दो लक्षण होता है, एक स्वरूप लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। ठीक है, स्वरूप लक्षण वो होता है जो हमेशा विद्यमान रहता है, वो उसका रहना जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसको फिर हम उसको बोलेंगे नहीं कि वो चीज है, वो वस्तु वो है। जैसे पानी है ना, पानी है तो लिक्विडिटी, उसका लिक्विडिटी वो उसका स्वरूप लक्षण है। ऐसा हमेशा लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा। समझ रहे हैं? अब अलग अलग उसका कार्य उससे हो सकता है, तो क्रिया जो होती है उसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो जल कभी ठंडा कर सकते हैं उसको फ्रिज में डाल करके, कभी उसको बर्फ बना सकते हैं, कभी गर्म कर सकते हैं, जल का अलग से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो होगा तटस्थ। उसी तरह से भक्ति का जो शुद्ध भक्ति का जो मुख्य लक्षण है, मेन लक्षण है, जो स्वरूप लक्षण है, वो क्या है? भगवान की सेवा करना। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो इसमें से जो दूसरा लाइन है वो स्वरूप लक्षण है। अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तम, ये जो है स्वरूप लक्षण है। भगवान की उनका अनुकूल, उनकी प्रसन्नता के लिए, हाँ, उनके अनुकूल जो हम सेवा करते हैं कृष्ण के लिए, हाँ, तो ये क्या होगा? स्वरूप लक्षण, भक्ति का स्वरूप लक्षण है। ये निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि उसके पास में ये सब है, हाँ, समः दमः तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च, हाँ, ये सब है, ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म समा, करेंगे सब उसके अंदर, ये सब ब्राह्मण की क्वालिटी है, लेकिन वो कृष्ण भक्त नहीं है, विष्णु का भक्त नहीं है, तो गुरु नहीं बन सकता है। सजन व्यक्ति उतना ही। सही बोल रहे हैं, बस उतना ही। तो ये सेकेंडरी क्वालिटी, वो मैनिफेस्ट होता है उसके अंदर, ये मैनिफेस्ट होता है, ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होता है। वो जीव के अंदर वो है ऑलरेडी गुण। सत्वगुण में जब जाएंगे तो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है ये गुण, सत्वगुण का है। ब्राह्मण जो है सत्वगुण में, सत्वगुण में जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचेगा तो उसके अंदर ये सब गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह से जब भक्ति करता है व्यक्ति, तो कह रहे हैं ना, भाव भक्ति में पहुंचे तो 9 जो है उसके एक्चुअल सिम्टम उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। क्या क्या है वो? आंसुआना, ये मेन लक्षण नहीं है, ये सेकेंडरी लक्षण है। ये भौतिक जगत में भी जो लोग हैं, किसी को उसके अंदर भी ये सब होता है। कभी कभी किसी का बच्चा मर गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ एक्सीडेंट हो गया, या किसी का हम बुरा खबर सुन तो हम रोने लगते हैं। ऐसा भी जो है, दुख के भी आंसू होते हैं। हाँ? क्या प्रभु जी? सात्विक विकार। हाँ, इसको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। तो ये सेकेंडरी लक्षण है, प्राइमरी लक्षण नहीं है भाव का, ठीक है। जैसे गला अवरुद्ध हो जाना, आंखों से अश्रुपात होना, रोमांच होना, तो हमको ऐसे सांसारिक भौतिक चीजों में भी रोमांच होता है, हाँ, ऐसा तरंगे कंपायमान हो जाना शरीर, ये सब होता है, ठीक है। आंखों से जब आंसू आते हैं ना, कैसे पता चलेगा कि ये भौतिक आंसू है, ये जो है भाव, ये भक्ति के आंसू है या ये नॉर्मल आंसू है? प्रभु जी, कुछ लोग बोलते हैं टेस्ट करना पड़ेगा, मीठा रहेगा तो ऐसा है और नमकीन रहेगा तो ऐसा है करके। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्पर्श से पता चल जाएगा आपको। स्पर्श होता है ना, अगर वो भक्ति का जो आंसू होगा अगर निकलता है तो कैसा रहेगा? शीतल रहेगा, गरम रहेगा, ठंडा रहेगा, गरम रहेगा। कैसा रहेगा? गरम। क्यों गरम रहेगा? क्योंकि भक्ति का तासीर कैसा है? गरम है। हृदय में जलन पैदा करती है, ताप है ना उसके अंदर, ताप पैदा करती है। वही पिघला, तभी पिघलाती है। जैसे ताप बढ़ता है ना, भाव भक्ति में ताप, जो सूर्य का पहला किरण है तो ताप बहुत कम होता है, और वही ताप बढ़ने लगता है तो द्रवीभूत करती है, उसको पिघलाती रहती है, हृदय हमारा पिघल जाता है। अभी हमारा पत्थर के समान है, समझ रहे हैं? इसलिए प्रिंट बनता नहीं, कृष्ण आते नहीं, उसी को मेल्ट करना है। तो भक्ति के द्वारा, भक्ति की तासीर कैसी है? गरम है। इसको क्या करती है? हमारे हृदय को पिघला देती है, हाँ, एकदम मेल्ट कर दे। जैसे जैसे वो भाव बढ़ता जाएगा, पूरा द्रवीभूत हो जाएगा, तो वो प्रेम में बदल जाता है। तो जब उससे वो प्रेम अंदर जब जलता है तो आंख से जब आंसू निकलेंगे तो कैसे रहते हैं? वो जलाने वाले होते हैं, गर्म होंगे, ठीक है। सुख का आंसू गर्म होता है, सुख का आंसू ठंडा होता है। तो ये जो है, ये सब जो सेकेंडरी कैरेक्टर, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक 9 लक्षण बताते हैं। क्या? शांतिर अव्यर्थ कालोत्तम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि।
आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इति आद्यो अनुभावासु जात भावांकुरे जने। कर कि ये जैसे ही किसी व्यक्ति के हृदय में इसका जन्म होता है, किसका? भाव का जन्म होता है। जात भाव अंकुरे जने, जिस व्यक्ति के अंदर हृदय में ये भाव का जन्म होता है, भाव भक्ति जैसे ही प्रकट होती है, तो करेंगे इति आद्यो अनुभावासु, जो ऊपर जो बताया 9, उसके अंदर ये अनुभव प्रकट होने लगते हैं, उसको अनुभव होने लगता है, ये रियल होता है। तो ये वैसे ही जो शुद्ध भक्ति है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला स्वरूप लक्षण, तो स्वरूप में हमेशा में मुख्य चीज क्या है? कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी हम जब सेवा करते हैं, चेष्टा करते हैं मन से, वचन से, कर्म से, तो उसको भक्ति कहते हैं। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर, ये जो है स्वरूप लक्षण है। लेकिन अगर ये लाइन अगर हटा दिए और कह दिए अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अगर ये लाइन सिर्फ बता दिए, दूसरा लाइन हटा दिए, तो हो सकता है कि हमारे पास में और कोई भी भौतिक कामना नहीं हो, लेकिन वो अगर हम जब किसी और के लिए करते हैं सेवा और ज्ञान कर्म आदि से अनावृत है, वो आच्छादित नहीं है, तो क्या होगा? वो भक्ति नहीं है, भक्ति उसको नहीं कहेंगे। कृष्ण के लिए किया हुआ जो भी हम कार्य करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वही भक्ति है। तो मूल चीज वो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो क्या? स्वरूप। और उसके साथ ये ऐड कर देते हैं, अब ये भक्ति, ये सिर्फ इसको भक्ति कहते हैं, ये जो भक्ति का ये परिभाषा है। अब इसमें उत्तमा तब होती है, अब इतना अगर कोई कर रहा है व्यक्ति, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो वह भक्ति है। लेकिन इस भक्ति में अगर उसका कुछ अभी कैसा है, अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ कामना है, इच्छा है, तो उसको उत्तम भक्ति नहीं कहेंगे। उत्तम भक्ति के अंदर आएगा। तम मतलब ये भौतिक जगत के अंदर ये 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो जब हम किसी को नुकसान करने के लिए भी भक्ति किया जाता है, कोई जो है भक्ति कैसे करते हैं, तमोगुण में करेंगे तो वो चाहता है कि दूसरे का नुकसान हो, तो तमोगुणी भक्ति हो जाएगी। वो भक्ति कर रहा है, कृष्ण का सेवा कर रहा है, लेकिन किसके लिए? किसी का नुकसान करने के, तो तमोगुणी हो जाएगा। रजोगुण में हम मान सम्मान चाहते हैं, हम पद पोजीशन चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं बदले में भगवान से, तो क्या हो जाएगा? रजोगुणी भक्ति। सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वो कैसा हो जाएगा? रजोगुणी है। सत्वगुणी में जो है भगवान से हम मुक्त की कामना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं संसार। और इन सब से ऊपर जब हमारी अब कोई कामना नहीं होती, अन्य अभिलाषिता शून्य हो गया, भगवान की प्रसन्नता के अलावा और सभी जितनी भी हमारी इच्छाएं कामनाएं वो शून्य हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तम। हाँ, उसको प्रभु जी, हाँ, जो लोग कि मोक्ष मिल जाए मेरे को, फिर तो उत्तम भक्ति नहीं है। हाँ, उत्तम भक्ति नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं कि मेरे के हो जाए वो हो जाए, भगवान की सेवा कुछ बस उनके अलावा कुछ भी। अब इसमें एक और बात डालते हैं कि अन्य अभिलाषा, अभिलाषा को कभी शून्य नहीं हो सकता है। हमारी इच्छा रहेगी, कामना रहेगी, लेकिन वो कामना कैसी होनी चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए, भौतिक कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें अन्य अभिलाषा शून्य नहीं कहे, अन्य अभिलाषिता शून्य कहे। अभिलाषिता मतलब जब अगर हमारे जीवन में ऐसे प्राण का संकट आ जाता है, कोई ऐसा इमरजेंसी आ गई, तब हम कृष्ण को ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो वो भी तो उत्तम भक्ति के ऊपर वो नुकसान नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर कोई उसका ह्रास नहीं होगा, मतलब वो उत्तम भक्ति के अंदर ही आएगा। वो केवल मतलब केवल आपको कुछ संकट आएगा उस टाइम में, हाँ, संकट नहीं कर सकते। हाँ, उसको बार बार अपने आदत में नहीं डालना, तो तब उत्तम भक्ति। नहीं तो अगर और कोई कामना कर रहे हैं तो तब फिर वो उत्तम भक्ति नहीं। मतलब बोलते हम सेवा कर रहे हैं, मोक्ष मिल जाएगा, से मतलब उत्तम भक्ति नहीं, उत्तम भक्ति कामना आ गई तो उत्तम भक्ति नहीं। जैसे ही इसीलिए कहते हैं जब उसका भक्ति का लक्षण है ना, 6 सिम्टम्स प्रकट हो जाते हैं ना, उसके गुण है। पहला क्लेशाग्नि, सुविधा,
मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा 6 है। तो उसमें जैसे पहला जो 2 है बताते हैं क्लेशाग्नि और शुभदा, वो भक्ति के पहला स्तर जो साधन भक्ति है उसी में प्रकट होने लगते हैं। और जब भाव भक्ति में एंटर करता है ना, जब भाव भक्ति उसके हृदय में उदय होती है, तो तब ये मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। ये वो भाव भक्ति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और हम लोग जब भक्ति मतलब भाव भक्ति ही उस स्तर पे आना है। समझ में आ रहा है ना? साधन भक्ति हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर में जो हमारा भाव, जो ओरिजिनल भाव है भगवान के प्रति, वो प्रकट हो जाए। और वही जब मैच्योर हो जाता है तो वही प्रेम कहते हैं उसको। प्रेम प्रेम जो हमारे हृदय में है उसी को प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगा? साधन भक्ति के द्वारा। तो भाव भक्ति ही हमारा लक्ष्य है, वहां पे पहुंचना है। तो करे भाव भक्ति जब प्रकट होता है तो मोक्ष लघुताकृत, ये क्या होता है? मोक्ष, जो मोक्ष की जो कामना है, अब वो क्या आ जाती है उसके लिए? तुच्छ होने लगता है। अब उस स्थिति पे फिर मोक्ष भी नहीं चाहता है। उसके पहले ही हो सकता है नया नया जो आया तो भक्ति में ऐसा मोक्ष की कामना कर सकता है। लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचेगा तो अब उसको कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष कुछ नहीं, सब उसके लिए बहुत तुच्छ होगा। ठीक है? ये शून्य है। और कह रहे ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब उसमें क्या? ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए, ढक नहीं जाना, हमारी भक्ति ढक नहीं जाना। जो ज्ञान ही श्रेष्ठ हो गया भक्ति से, या जो कर्म कांड हम कर रहे हैं वो ही श्रेष्ठ हो गया, ऐसा नहीं हो। डर से, अरे डर के मारे हम कर रहे हैं सब कर्म कांड, तो वो ठीक नहीं है, वो गलत हो जाए, वो फिर शुद्ध भक्ति नहीं हो, उत्तम भक्ति नहीं। अगर मान लीजिए घर में कोई करता है, बाकी घर के लोग कम कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे उनका? हाँ, कोई बात नहीं, लोकाचार के लिए करेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोकाचार के लिए कर रहे हैं कर्मकांड तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे मन में डर लगा, अरे हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फिर भक्ति ढक गई। भक्ति के प्रभाव को फिर हम समझते नहीं। भक्ति के अलावा और किसी चीज का कोई का आश्रय की जरूरत ही नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति किया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उसको, किसी और कोई भी और विधि का कोई उसको आश्रय लेने की जरूरत नहीं। पर लोकाचार के लिए वो हम ऐसा कर सकते हैं, उसमें उससे आच्छादित नहीं होना चाहिए, उससे ढका नहीं। हम क्या करें? ज्ञान कर्म आदि, सिर्फ ज्ञान और कर्म कांड ही नहीं करें, ये योग है, तपस्या है ना, ये और भी जैसे हम लोग ये वास्तुशास्त्र है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो हमारा जो स्वास्थ्य के लिए यूज करते हैं, अपना आयुर्वेद है, ये सब जो है तो कर सकते हैं, करना प्रॉब्लम नहीं है। पर यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि उससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, घर का सब वास्तु खराब है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर हम कोई मंदिर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो अगर वास्तु का हम अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ढक नहीं जाना, भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। तब करिए, भक्ति करते रहिए, बढ़िया है। हाँ, विश्वास होना चाहिए हमको कि भक्ति सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, अगर शरीर को स्वस्थ रखना तो योग कर लेना, प्राणायाम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सरसाइज करना, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ। दवा लेना है, तबीयत ठीक नहीं है तो। पर यह विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं दवा नहीं भी लूंगा तो भक्ति के अंदर समर्थ है, सबसे मुक्त कर देगी, सब उसके अंदर शक्ति है। ठीक है प्रभु जी। हाँ। तो अर्जुन प्रभु जी, फिर आप डायबिटीज की गोली छोड़िए। प्रभु जी मैं सही लेके रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए करेंगे शांत। कृष्ण भक्त शांत हो जाए, वही एक शांत है। बाकी सबके अंदर कामना है तो शांत नहीं हो सकता, तब तक सुखी नहीं। शांत नहीं हुआ उसका जीवन तो क्या सुखी। तो पहला लक्षण क्या है गुरु का? कि कृष्ण भक्त और विष्णु का भक्त होना चाहिए, पहला लक्षण उसका, प्राइमरी। तो तब उसका वो मैनिफेस्टेशन, उसके थ्रू वो मैनिफेस्ट होता है। भक्ति जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब क्वालिटी उसके अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये करे ना
वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो जो है पस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीम सशिष्य। करें कि ऐसा व्यक्ति जिसने, तो ये कब होता है, जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करता है कोई या विष्णु का भक्ति नहीं करता है तो उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं आ सकती सेपरेटली। समझा रहा बात? अच्छा प्रभु जी, कल जो हमारा था उसमें बहुत लोगों ने 2-2 प्लेट खाया पानी पूरी। वो तो उधर पे कंट्रोल नहीं हुआ, जीवा पे कंट्रोल नहीं हुआ। बहुत टाइम लगेगा प्रभु जी, अभी कहाँ कंट्रोल हम लोगों को हुआ है। अभी तो हम लोग जैसे देखते हैं कुछ नाक के पास में स्मेल आता है तो बस तो इतना बहुत टाइम लगेगा, बहुत अच्छा से गुरु का सेवा करेंगे हम लोग लगातार सीरियसली, तो तब एक स्थिति आएगी, तब हट जाएगा। जब तक भक्ति का रस नहीं मिलेगा हमको, सुख भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते हैं तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। कह रहे हैं कि जब तक ये भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा हृदय में एक कामना है ना, ये कह रहे पिशाची है, पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र। भक्ति का सुख उसको कैसे प्राप्त, अभी भी अगर उसमें उसको ये पानी पूरी और जो है उसमें अभी पकड़ रहा है तो भक्ति बहुत दूर है। भक्ति का सुख जब प्राप्त हो जाएगा तो तब उसके सामने कुछ भी रख दीजिए, फिर ये सब अब उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ, तो इसलिए सीरियसली अगर हम लोग भक्ति का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ समय के बाद वो भक्ति का सुख मिलने लगता है। जब नाम लेंगे, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ेंगे, तो हालत खराब हो जाएगा, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तब अब फिर ये जो सामने कुछ भी रखेंगे उसके, तो उसको फिर अट्रैक्ट नहीं करते। तो सीरियसली जब प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग टाइम तक, ऐसा साधु से सुनेंगे, जब गुरु से सुनेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम ऐसा बहुत स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल, सिंसियरली प्रैक्टिस करें। बाहर तो मतलब करते हैं, मंदिर में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, देखते हैं तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। लेकिन जब मंदिर में घुसते हैं ना, कुछ अच्छा कदम लगा है तो चलो तो डॉक्टर मार लिया। नहीं, बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में तो समझ में आएगा कि प्रसाद के अंदर भी, अभी जैसे भक्ति के अंदर देखा ना 3 गुण है, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, देखा ना, वैसे ही उसके अंदर भी है। प्रसाद भी क्या है, क्या भी आजकल हम लोग पिज्जा बर्गर सब कुछ बना दिए ना उसके अंदर, अपने लिए हम बनाते हैं ना, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए नहीं। जी। तो उसका तो प्रभाव रहेगा ना, जो वस्तु है उसका प्रभाव रहेगा ना, अंदर जाएगा तो जैसा अंदर लेके जाएंगे वैसा उसका बाहर प्रभाव दिखाएगा। तो जैसा भोजन भी लेंगे है ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो सत्वगुण जाएगा तो सत्वगुण का हमारे अंदर प्रकट होगा, नहीं तो समय बहुत लगेगा। तो धीरे धीरे आता है, काफी लंबा समय लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो हमको दूसरे को नहीं देखना है, हमको अपने को देखना है। पहले खुद ठीक होना है। प्रभु जी जो प्रसाद ले रहे हैं उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे ऊपर? हाँ, होता है 100%, बहुत ही पावरफुल, बहुत पावरफुल। पहला तो कर्म से हम लोग मुक्त हो जाते हैं और वो शुद्धिकरण करता है हमारा। और महाप्रसाद खाया तो और ज्यादा शुद्धिकरण होता है। संडे खा रहे हैं प्रभु जी हम लोग। बहुत अच्छा है, तो आपका कृपा से हुआ है प्रभु जी। आप लोग इतने अच्छे भक्त हैं, आप लोगों का इच्छा है जगन्नाथ जी पूरा कर रहे हैं। तो ये पहला क्वालिटी है, क्या, कृष्ण भक्ति करेगा अच्छे से सिंसियरली, तो तब उसके अंदर ये सब क्वालिटी अपने आप आ जाएंगी। उसके अंदर वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, ये मन के ऊपर, क्रोध के ऊपर अपने आप कंट्रोल होने लगेगा, वाणी के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, जिह्वा वेगम, जिह्वा के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, भक्ति के द्वारा होगा। अलग से कोई कितना भी प्रयास करेगा तो नहीं होगा। तो वो उसका वो सेकेंडरी है क्वालिटी, मुख्य चीज वो कृष्ण भक्ति।
कृष्ण का भक्ति होना चाहिए, वो तभी उसको गुरु मानेंगे। सदैन्य वचने तारे, कह रहे हैं कि अब ऐसा अगर व्यक्ति मिल जाता है, ऐसा गुरु अगर जिसको मिल गया, तो तब उसको दीनता से विनम्रता पूर्वक उसके चरणों में जा करके क्या करना, प्रश्न करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन। क्या कह रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन, पहला कह रहे हैं कि जाके उसको प्रणिपात कर, सरेंडर कर जाओ, गुरु के चरण का आश्रय ले लो। हाँ, प्रणिपातेन, और उसके बाद प्रणिपात करके उनके चरण में आश्रय लेकर के नेक्स्ट क्या करना, परिप्रश्न। अब आपके मन में जो जो भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं उसको बहुत ही विनम्रता से, गुरुदेव कृपा कीजिए बताइए। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु सब कुछ बता सकता है, गुह्य से गुह्य भक्ति के मार्ग में, जो आध्यात्मिक मार्ग को बता सकता है, अगर वो शिष्य योग्य है, विनम्रता पूर्वक उसके पास में जा करके गुरु से प्रश्न करता है तो। नहीं तो गुरु अपना सब कुछ जो है शेयर नहीं करता है सबके साथ। सदैन्य वचने तारे, संतोष करिया कृष्ण दीक्षा ले। अब उनसे क्या करना, जा करके गुरु से, ऐसे गुरु प्राप्त हो जाए तो उनसे कृष्ण दीक्षा, कृष्ण की भक्ति कैसे करना है वो दीक्षा ले लेना उनसे। जाए संसारे रब पारे। अब ऐसा अगर कर लिया, ऐसा गुरु मिल गया, उनके आश्रम में आकर के ऐसा वो सेवा करने लगा। तीसरा कहते हैं, अच्छा ये प्रश्न तभी तक उसको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा कोई सोच लिया कि जैसे मैं जाके गुरु से सीख लिया, पूछ लिया, अब मैं पारंगत हो गया, बता दूंगा, कुछ समझा दूंगा, कोई काम नहीं आएगा। कब तक वो रियलाइज नहीं होता है वो ज्ञान, जब तक गुरु का सेवा करके गुरु को प्रसन्न नहीं करेगा। इसीलिए कह रहे हैं क्या करना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये तीन इंपॉर्टेंट है। पहला प्रणिपात करना, गुरु के शरण में जाना, हाँ, आश्रय ग्रहण करना। दूसरा प्रश्न करना, उनसे पूछना, शिक्षा लेना। और तीसरा सेवा करना, गुरु की प्रसन्नता के लिए। जब गुरु प्रसन्न होंगे तो तब वो ज्ञान उसको रियलाइज होगा, नहीं तो नहीं रियलाइज होगा। समझ गए। और ऐसा जब करेगा तो जाए संसार पर, तो फिर वो संसार से मुक्त हो जाए, पार कर जाएगा संसार। सहज जीवेर आछे कृष्ण मति, वृथा तर्के ताहा जाए, वितर्क छड़िया सुमति आश्रय, गुरु है ते मंत्र पाए। इस तरह करे कि उसका जीवन अपना सहज हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग भक्ति में जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे, तो देखेंगे हम लोगों का हृदय कैसा हो जाएगा, सरल होता जाएगा। ये प्रमाण है, हैं? ऐसे जैसे जैसे भक्ति करेंगे, जैसे जैसे भगवान का चिंतन बढ़ेगा हमारा, कृष्ण आछे कृष्ण मति, जैसे कृष्ण में हमारा मति बढ़ता जाएगा, हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सरल होता जाएगा। और वृथा तर्के ताहा जाए। अब जो उल्टा सीधा हम लोग किसी से तर्क करते, आर्गुमेंट करते हैं, सवाल करते थे ऐसा, हाँ, अब वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। और इस तरह से वो तर्क छड़िया, वितर्क छड़िया, ऐसे वितर्क को, उल्टा सीधा जो तर्क है, कुतर्क है, उसको छोड़ करके सुमति आश्रय, अब जो शास्त्र का, गुरु का आश्रय ग्रहण करता है, गुरु हईते मंत्र पाए। अब गुरु से जैसे क्या करता है, मंत्र को प्राप्त करता है, स्वीकार कर देता है। गृही जीव गण वर्णाश्रमे थाके, सदगुरु आश्रय करे। अब इस तरह से क्या करता है, गृहस्थ जीवन आश्रय करके, जो गृहस्थ में है वर्णाश्रम धर्म का धारण जो है, धारण करता, फॉलो करता है वर्णाश्रम धर्म का, हैं, और ऐसे एक अच्छे सदगुरु के जो है आश्रय में, उनके गुरु के चरण का आश्रय ग्रहण करता है। ब्राह्मण आचार्य सर्व वर्णे है, यदि कृष्ण भक्ति धरे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसका कि ब्राह्मण है, ऐसे 4 वर्ण 4 आश्रम है, उसमें से अगर ब्राह्मण कुल का है आचार्य, तो ये सभी वर्णों में श्रेष्ठ है ब्राह्मण। और यदि ऐसा वो कृष्ण भक्ति करता है, अगर कृष्ण भक्ति है, तो उसको गुरु स्वीकार कर सकते हैं। उसको, ऐसा व्यक्ति को हम लोग गुरु
बना सकते हैं। ब्राह्मण कुलेते सुपात्र अभाव। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, बोले थे ना कि सिर्फ जो है ब्राह्मण क्वालिटी अगर भी है उसके अंदर, सब क्वालिटी भी है ब्राह्मण क्वालिटी है। समः दमः तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। कह रहे कि ये सब उसके अंदर गुण है ब्राह्मण, लेकिन कह रहे कि ब्राह्मण कुल में तो है लेकिन सुपात्र अभाव है, उसके अंदर क्या है, पात्रता नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है उसका, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। अन्य कुले दीक्षा पाए तो तब क्या करना चाहिए, तब जरूरी नहीं है कि उसको उस वैसे ब्राह्मण के पास में जाकर के उसको गुरु बनाना चाहिए। करे कि दूसरे कुल में भी उसको दीक्षा ले सकता है। उच्च वर्ण गुरु गृहिर उचित गुरु शिष्य परीक्षा है। कह रहे कि अगर उच्च वर्ण में वैसा मिल गया ब्राह्मण कुल में तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, फिर तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि कोई भी जो गृहस्थ है उसको है। और कैसे करना चाहिए, इसमें दोनों को सावधान रहना चाहिए, गुरु को भी और शिष्य को भी, दोनों को, दोनों का क्या करना चाहिए, ठीक से एक दूसरे को जानना चाहिए, उसका परीक्षा करना चाहिए, है ना। इसीलिए इस्कॉन में ऐसा सिस्टम है कि तुरंत जो है दीक्षा नहीं देते हैं। पहले जो रिकमेंड करता है उससे पूछते हैं कि कैसा है, सिंसियर है, कितने साल से जो है नाम जप कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, गुरु देखते हैं। और उसी तरह से शिष्य को भी ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए, देखना चाहिए गुरु कैसा है, योग्य है नहीं है, क्या कर रहा है, हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी है, सब पूरा अच्छे से वो हमको निकाल पाएगा कि नहीं, सब देखने के बाद जाकर के गुरु को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए ऐसे अलग अलग स्टेज बताए, श्रद्धावान, हैं, फिर सेवक, फिर साधक, हाँ 1 राउंड, फिर 4 राउंड, फिर 8 राउंड, ऐसे उपासक 12 राउंड, फिर ऐसे प्रभुपाद आश्रय। ये सब स्टेजेस है जहाँ पे हम चेक करते हैं गुरु को जो है समझने के लिए, जानने के लिए सब हमारे पास में टाइम है, जहाँ पे हम उनको पहले समझे, जाने, फिर तब जा कर के गुरु आश्रय, फिर हम जो है हमारा तब तक जो है हमारे गुरु प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद आश्रय तक शिक्षा गुरु सब लोगों के लिए। जब तक हमको गुरु समझ में नहीं आता है, गुरु हमको किसको चुनना है, किसको बनाना है, और तब गुरु का हम चरण का आश्रय कर लें, जब हमारा गुरु में पूरी तरह से श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए कि हाँ ये गुरु हैं, परफेक्ट गुरु हैं जो हमको इस भवसागर से पार निकाल सकते हैं। ये टाइम है सुनने का। उसके बाद एक बार गुरु आश्रय आ गए, दीक्षा लिया, तो फिर हमको दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए, वो गुरु के प्रति, चरणों के प्रति अपराध है। तो करे कि ये अगर उच्च कुल में ऐसा अच्छा सुपात्र मिल जाता है तो बहुत अच्छा बात है। और नहीं है, अगर वो उच्च कुल में जन्म हुआ है लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो दूसरा कुल में भी अगर है उसके अंदर एक क्वालिटी है तो वो गुरु बन सकता है। कह रहे वो भगवान बता रहे ना, यहाँ पे बता रहे कृष्ण तत्ववेत्ता प्रकृत है ये है से हईते पारे गुरु, वही गुरु हो सकता है। कौन? जो कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण के तत्व को जानने वाला था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, भक्ति रसायन सुंदर में रूप गोस्वामी बता रहे हैं क्या, नीचे लिखे है ना कि कहते हैं जो है कि वह विप्र कि बन्यासी है शूद्र के ने ना है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई विप्र हो बढ़िया है, विप्र मिल जाता है तो, ब्राह्मण है तो, कि वह शूद्र या फिर कोई कि बस विप्र कि बन्यासी या सन्यासी है तो भी ठीक है, कि वह विप्र कि बन्यासी शूद्र के ने ना, या फिर कोई शूद्र ही क्यों ना हो, मूल चीज क्या है? कृष्ण तत्ववेत्ता। अगर कृष्ण के तत्व को जानने वाला है तो कर से गुरु, वो गुरु बन सकता है। भक्ति रसायन सुंदर में बता रहे हैं कि भक्ति तत्व को जानते, भक्ति अगर करता है कोई व्यक्ति इस तरह से तो वह गुरु के पद तक जा सकता है, गोस्वामी के पद तक जा सकता है, गोस्वामी बन सकता है। भक्ति की महिमा में बताते हैं।
तो मुख्य चीज क्या है? कृष्ण की भक्ति। प्रभु जी, जो बहुत सारे हैं कि जो इनिशिएशन होने के बाद में भी फिर ये छोड़ देते हैं या उसमें कुछ भी, उनको क्या एग्जैक्टली कैसे उनको? वो ठीक नहीं है प्रभु जी, बहुत गलत है, गुरु के प्रति अपराध है उनका, बोल नहीं सकते हैं, बहुत बुरा हालत होगा, गुरु के चरण के प्रति अपराध है। और ऐसा कुछ कर्म है जो शिष्य को जो अगर नहीं करना चाहिए, जो कि गुरु भी परित्याग कर देते हैं शिष्य को, ऐसा कौन सा कर्म है प्रभु? गुरु जनरली नहीं परित्याग करते हैं। अब शिष्य अलग से ही ऐसा वैसा कुछ डिसीजन ले लेता है, कर लेता है, तो अलग बात है। गुरु बहुत, उनके हृदय में बहुत करुणा होता है। अब प्रभु जी कुछ लोग गुरु का बात नहीं मानते, अपने मन से करते हैं, तो उनका क्या होता है? हाँ, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, रिजल्ट नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं है, अवज्ञा कर रहे हैं। और कुछ लोग गुरु का दिया हुआ नाम यूज कर रहे हैं, बट एक अपना अलग ही संस्था खोल दिया उसके लिए। वही है सब, भक्ति नहीं है प्रभु जी, भक्ति नहीं है, समझना है, यही सबसे तो मूल बात है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि मुख्य चीज ये भक्ति में है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही कि एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारा, मात्र गुरु की प्रसन्नता के लिए। जितना गुरु और आचार्य की प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो भक्ति में बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। वही एकमात्र भक्ति में आगे बढ़ने का वो है, और वही भक्ति है। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है। अगर जो भी कार्य कर रहे हैं लग रहा है कि भक्ति है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और उसमें मूल में जो है उसका मोटो जो है, उसका उद्देश्य कुछ और है, गुरु की प्रसन्नता नहीं है। गुरु प्रसन्न होंगे इससे मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और भी आ जाता है तो वो भक्ति नहीं है, कुछ नहीं होगा उसका, ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही जन्म जन्मांतर पड़ा रहेगा जब तक इस स्थिति पे नहीं आता है। गुरु ही सब कुछ है, गुरु के लिए ही करेगा। जब जीवन उसका गुरु के लिए हो जाएगा, बस कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं उसको। जब तक मनमानी चलता रहे तो क्या, वो भक्ति नहीं है, ऐसे चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। बस गुरु की वाणी, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की इच्छा के लिए अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, बस उसको कृष्ण स्वीकार करेंगे, भले ही वो सफल नहीं हो कार्य में, लेकिन उसके लिए प्रयास कर रहा है, बस। हो सकता है एक्सपर्ट नहीं हो, फिर कोई बात नहीं, कृष्ण उसको स्वीकार करें। जी प्रभु जी। तो कह रहे वर्णेर मर्यादा पात्रेर विचारे परमार्थे लघुअति। ये परमार्थ के मार्ग में वर्ण के इतना मर्यादा नहीं है, वो बहुत, उसका इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। पात्रता के अनुसार जो पात्र होना चाहिए, पात्रता को कृष्ण भक्त होना चाहिए मूल चीज, और उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, ये मुख्य चीज है। सुपात्र मिलन प्रयोजन सदा, यदि चाहिए शुद्ध रति। कह रहे कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सुपात्र, अगर ऐसा कोई योग्य गुरु मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, उसके अंदर ऐसा हमको आस्था रख करके और उसको स्वीकार करना चाहिए गुरु। सुपात्रेर प्राप्ति मूल प्रयोजन। तो मूल प्रयोजन क्या है, सुपात्र होना चाहिए, गुरु जो है कृष्ण भक्त होना चाहिए, और उसके अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, पवित्र सुवर्ण है ना, किस तरह से, जैसे हम लोग ये नहीं चेक करते हैं कि ये जो सोना है, चोर जो जाता है चोरी करने के लिए, ये नहीं चेक करता है कि ये जो ब्राह्मण सोना है, ब्राह्मण के यहाँ का सोना है, ये क्षत्रिय का है। वैसे सोना तो सोना ही है ना, बस सोना प्योर होना चाहिए, है ना, 24 कैरेट ना, और प्योरिटी नहीं है तो वो गड़बड़ है सोना, उसका वैल्यू कम है। ठीक है, ताहे उच्च वर्ण लभिले संयोग सुहाग सुवर्ण। करें कि अगर उच्च वर्ण में मिल जाता है गुरु ऐसा सुपात्र, तो तब करें कि ऐसा संयोग है तो बहुत करें, सोने पे सुहागा। ये कौन कारणे से गृही धर्म छाड़ी अन्याश्रम
लय ताहे परमारथ न पाइया से साधु गुरु अन्वेष है। करे कि अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति ये गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया है और अन्य आश्रम जो है ग्रहण कर लिया है और परमात्मा के रास्ते में जो है प्रयास कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसको कुछ कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो उसको गुरु का अन्वेषण करना चाहिए, उसको गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरु को खोज करना चाहिए। तहार पक्षेते अग्रही आचार्य प्रशस्त सकल मते तारा दीक्षा शिक्षा पाई से जन भाषे नाम रसामृत। तो करे कि जो दो प्रकार के ऐसे गुरु मिल सकते हैं, एक तो गृहस्थ भी गुरु होते हैं और एक जो सन्यासी गुरु, ठीक है। तो जो गृहस्थ में है, आगे बताएंगे कि जो गृहस्थ में है, तो गृहस्थ में जो है उसको वो गृहस्थ गुरु चुन सकता है, गृहस्थ गुरु को स्वीकार कर सकता है और सन्यासी को भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन गृहस्थ वाला है तो गृहस्थ को स्वीकार कर सकता है। लेकिन गृहस्थ को छोड़ करके कोई ऐसे ब्रह्मचर्य में है, ऐसे वानप्रस्थ में है, सन्यास, तो उसको एक सन्यासी गुरु को स्वीकार करना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। सन्यासी गुरु क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। और अगर उनसे ऐसा ये तारा दीक्षा शिक्षा पाई से जन, अगर ऐसे व्यक्ति से वो दीक्षा और शिक्षा लेता है तो करें ग्रहण करता है तो भाषे नाम रसामृत, तो फिर जो है इस तरह से उस नाम के अमृत का उसको स्वादन करने लगेगा बहुत जल्दी। गृही भक्त जने विराग लभिले छाड़िए संसार विधि तबु पूर्व गुरु चरण आश्रय करीबे जीवन अविधि। करे कि अगर गृहस्थ जो जीवन गृहस्थ भक्त था और उसने गुरु को स्वीकार किया, जो गृहस्थ जीवन में कोई गृहस्थ गुरु से, और मान लीजिए बाद में वो संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो तभी भी उसको पूर्व गुरु, तब वो पूर्व गुरु चरणास, तब भी जो पूर्व जो उसके पहले गुरु थे उसके चरण में पूरा आश्रय वैसे ही रखना चाहिए, उसका सम्मान वैसे ही रखना चाहिए, वैसे वो उसका वो गुरु उसको मानना चाहिए, वैसे पहले वैसे जैसे हैं वैसे ही हैं, पूरे जीवन पर्यंत तक उसको जन जन्मांतर तक उसको गुरु मानना चाहिए। हाँ, वैराग्य हो गया तो भी। गृही जन मध्य गृही गुरु शस्त यदि शुद्ध भक्त हन नतुबा अग्रही सुयोग्य हईल गुरु योग्य सर्वक्षण। कह रहे कि ऐसे शुद्ध भक्त है जो गृहस्थ के अंदर ही है, तो जो उसको हम गुरु बना सकते हैं। ऐसा कोई बहुत सारे ऐसे भक्त हैं ऐसे अपने इस्कॉन के अंदर भी जो गृहस्थ आश्रम में ही है और वो योग्य गुरु हैं, और कोई गृहस्थ है अगर दीक्षा लेना चाहता है तो उनका आश्रय ग्रहण कर सकता है, उनको गुरु स्वीकार कर सकता है। ऐसा ठीक है। सदगुरु पाइया भजिते भजिते भावेर उदय हबे संसार विरक्ति संसार छाड़िया बैरागी हई बेतब। कर कि अगर सदगुरु के चरण का अगर आश्रय कर लिया, उनका अगर सेवा करता है व्यक्ति सिंसियरली हृदय से, हाँ, उनको सब कुछ अपना प्राण मान करके, तो इस तरह से भजन करते करते क्या होगा, उसके हृदय में भाव उदय हो जाएगा। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमारे हृदय में जो भाव है कृष्ण के लिए वो ऑलरेडी है, क्या ना, कृति साध्या भवेत साध्य भाव साधना भाव साधना विधा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्य। करे कि ये नित्य सिद्ध जो भाव है हमारे हृदय में, सभी जीवों के हृदय में है, वो नित्य सिद्ध है, ऑलरेडी है। बस क्या है, कृति साध्या भवेत साध्य भाव सा साधना विधा। करे कि ये साधना भक्ति के द्वारा उसको करते करते क्या करना है, वो हृदय में हमको उसको भाव भक्ति को प्रकट करना। तो इस तरह से जब गुरु के आश्रय हम लोग लेकर के उनका सेवा करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे हृदय में वो भाव प्रकट हो जाएगा। संसार विरक्ति संसार छाड़िया बैरागी हईबे तब, और फिर तब संसार अपने आप विरक्ति, ये बोल रहे थे ना, अपने आप वो संसार से विरक्ति हो जाएगा, और फिर संसार छूट जाएगा और वो वैरागी हो जाए, फिर संन्यास धारण कर ले। वैराग्य आश्रय गृहणेते तागी पुरुष हईबे गुरु।
ताहारा चरणे सीखी विराग गुरु शिक्षा कल्पदुर। और फिर जैसे मान लीजिए अब यह इस तरह से गृहस्थ आश्रम को अब छोड़ करके वो संन्यास ज्वाइन कर लेता है, और संन्यास में भी क्या करता है वो ऐसे संन्यास गुरु से ऐसे संन्यास लेता है, दीक्षा लेता है। तो ये कह रहे कि ताहारा चरण सीखी वे वैराग, उनके अब ऐसे वैरागी जो है गुरु के पास में जा करके आश्रय लेता है और उनके पास में जा करके ऐसे शिक्षा ग्रहण करता है संन्यास का, कैसे हमको आगे जीवन ऐसे पालन करना। और ऐसे ऐसे जो कह रहे हैं कि ऐसे गुरु शिक्षा कल्पदुर, ऐसे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कल्प वृक्ष के समान है, जो उनको उस तरह से आगे कैसे परमार्थ का जो मार्ग है उसको शिक्षा देते हैं। शिक्षा दीक्षा भेदे गुरु दुई प्रकार उभय समान मान, दो प्रकार की कह रहे हैं कि गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। उभय समान मान कह रहे हैं कि दोनों को समान मान देना चाहिए, दोनों को सेम रिस्पेक्ट देना चाहिए, जैसा शिक्षा गुरु है वैसा ही दीक्षा गुरु को। और पीवे सुजन परमार्थ धन, अगर करें कि जो सुजन जो व्यक्ति इसको उसको अर्पित करता है ऐसा, तो करें कि अनायास है यदि चान करें कि परमार्थ धन, वो अगर हम इस तरह से उन ऐसे गुरु हमको प्राप्त हो जाते हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु को दोनों को हम अगर बराबर सम्मान देते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो वो हमको ये परमार्थ धन अनायास है यदि चान, वो हमको ये धन हमको अर्पित कर सकते हैं, ये सब हम लोगों को दे सकते हैं, सहज ही दे सकते हैं। इतना ये जो बहुत ही मूल्यवान धन है, साधारण नहीं है, इससे मिलना बहुत मुश्किल है, वो हमको ऐसे अनायास ही हमको प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ हम उनके चरणों का आश्रय कर लेंगे ले लेंगे, तो हमको प्रसन्न होकर के हमको अपने आप ही वो सब हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे दिव्य ज्ञान को। कृष्ण नाम मंत्र देन दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु तत्वदाता। क्या करें, क्या करते हैं, दीक्षा गुरु क्या देते हैं हम लोगों को, कृष्ण नाम रूपी मंत्र देते हैं, है ना, और दीक्षा है नाम दीक्षा, और कंठी माला देते हैं, जप माला देते हैं, नाम देते हैं हम लोग का आध्यात्मिक नाम है। कभी कभी लोग पूछते हैं ये क्या है, नाम का मतलब क्या है ये मतलब पुनर्जन्म हो जाता ना ये इसमें, पुनर्जन्म द्विज होता है, द्विज हो गया। द्विज अभी इसके बाद एक्चुअली हम लोग क्वालिफाइड होते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए, इसके पहले योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है, सब पढ़ समझ में नहीं आया। नहीं, तब जैसे आपने बताया कि मतलब गृहस्थ टाइम पे उसने जो हरिनाम दीक्षा लिया था एक गुरु से, और जो उसमें जो संन्यास अगर दूसरा गुरु से लेता है, वो किसका शिष्य माना जाएगा, और उसको कोई बात नहीं, उसका गुरु वही है जो गुरु जी से दीक्षा लिया, जो उसने हरिनाम दीक्षा लिया था। हाँ, हरिनाम दीक्षा लिया, उसका हमेशा आजीवन गुरु रहेंगे। प्रभु जी एक और इसमें है ना भी, जैसे देखिए प्रभुपाद जी ने दीक्षा लिया था ना, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, करेक्ट, अपना गुरु दीक्षा किससे लेते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, और जो है संन्यास जो है अपना जो उनसे लिए प्रज्ञान के स्वयं। तो आप देख सकते हैं कि उनके गुरु कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही। तो हमेशा वैसे ही रहेंगे, वही रहता जो गुरु, वही हमारा आजीवन रहता है। जब हम लोग भगवत धाम में जाएंगे तो गुरु ही वो हमको आएंगे लेने के लिए, ठीक है। पहले जो मिलेंगे हमसे व्यक्ति कौन रहेंगे, गुरु महाराज जी रहेंगे। गुरु महाराज की जय। ठीक है, तो ये देते हैं, नाम मंत्र देते हैं, और जो जप करके हम लोगों को माला देते हैं, कंठी देते हैं, और क्या नाम मिलता है, नाम देते हैं हम लोगों को, आध्यात्मिक नाम। ये जो है
दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु तत्वदाता, शिक्षा गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं कृष्ण तत्व के बारे में, हैं ये क्या है, शास्त्र के बारे में, अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। वैष्णव सकल शिक्षा गुरु, सब वैसे तो सभी जो है वैष्णव क्या है, हमारे शिक्षा गुरु हैं। उनसे हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग सुनते रहते हैं ना, टेम्पल में, इस्कॉन में, कहीं से भी जो लेक्चर सुनते हैं, तो जिससे भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हो क्या है, हमारे शिक्षा गुरु है। और दोनों को सम्मान, बराबर सम्मान, गुरु के समान। जैसे दीक्षा गुरु वैसे ही हमारे लिए शिक्षा गुरु। सर्व शुभ भजन नियत, उनको क्या करें वैसे ही हम लोगों को सेवा करें, दोनों का। और ये समर्थ है दोनों ही हमको भगवत धाम से मुक्त, ये जो इस संसार से मुक्त करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, आगे से हम लोग यहाँ संप्रदाय से आगे स्टार्ट करेंगे। आते हैं मन भड़क जाता है, चल भागने लगता है। धीरे 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 से जब करते रहिए, थोड़ा समय लगता है इसके लिए, 2-4 साल 5 साल समय लगेगा, लेकिन जब प्रयास करेंगे ऐसे बार बार लेके आएंगे तो धीरे धीरे एक दिन हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल होने लगेगा, फिर जाएगा नहीं। मन का आदत है, स्वभाव है कि ये जैसे जिसके साथ में ये संपर्क करता है ना, तो उसके साथ चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। बस इसका एक गुण है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। तो क्या होगा, जैसे ही हम नाम के साथ थोड़ा समय बिताने लगेंगे ना ठीक से, अभी हम लोग करते नहीं ठीक से, तो अभी तो आप कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपको पता चल रहा है। पहले तो पता ही नहीं चलता था, ऐसे ही टाइम ऐसे ही कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जब सही से करने लगते तो पता चलता है। हमारा स्थिति ऐसे हो गया, गुंजर स्नान जैसे हो गया। 1 घंटा 2 घंटा जो माला जप करते हैं या जो भी सेवा करते हैं, पूरे दिन हम बाहर रहते हैं, पूरे जो उसमें भौतिक लोगों के संपर्क में रहते हैं, सब पूजा सब मतलब हर चीज वही रहता है हमें। तो जब भी माला जपने करते हैं, फिर वही चीज हमारे को जो है ना वो रिवील होने लगता है, उसमें रिफ्लेक्ट होने लगता है। हाँ, ये भी अच्छा बात बता रहे हैं। कुंजर सोच तो नहीं है, लेकिन ये जो बात बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो जप होता है 2 घंटे का, ऐसा नहीं कि हम दिन भर कुछ और कर रहे हैं और आके बैठे 2 घंटा तो अब बढ़िया से नाम वहीं पे ले पाएंगे, अच्छा से चलेगा, नहीं चलता है, ऐसा नहीं। वो 2 घंटा रिफ्लेक्शन होता है, जो जीवन मतलब हम जो 24 आवर जो 1 वीक वो पीछे का जो हम काम कर रहे हैं ना, जैसा वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है, वही वहाँ पे आता है। तो जितना हमारा आचरण अच्छा रहता है, जितना हम अच्छा से कृष्ण कॉन्शियस अगर हम जीवन बिताते हैं, तो वो 2 घंटा हमारा अच्छे से नाम जप होगा। अगर मन में डिस्टर्बेंस है और उल्टा सीधा जब मन में कामना चल रहा है और बहुत जो डिस्टर्ब है संसार का, और भी कुछ टेंशन चल रहा है, तो बैठेंगे नाम में, बैठेंगे जप करने के लिए, तो वहाँ पे 1 मिनट के लिए नहीं रहेगा, मन उधर ही जाता रहता है, भागता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2 घंटा अगर हमको नाम जप अच्छा करना है, तो हमको 24 घंटा बाकी और सब काम जो है ना, बहुत सतर्कता से अलर्ट होकर के करना है कि कुछ हमसे कुछ गलत ना बन जाए, कुछ ऐसा। कृष्ण कॉन्शियस कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियस रहना, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ना। ऐसा जब हम करेंगे, जब जीवन रहेगा, तो बहुत जल्दी हमारा मन कंट्रोल में होगा, नहीं तो नहीं कंट्रोल में होगा। और ऐसे बराबर लगातार प्रयास करते रहेंगे जब काफ़ी लंबे समय तक, तो तब ऐसी स्थिति एक बार आएगी कि तब अब मन नहीं जाएगा आपका इधर कहीं नहीं, फिर मन नाम करते उसके ऊपर बस वहीं पे रुक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा इधर। जैसे भी संसार में हम लोग काम करते हैं तो संसार मन जाता है क्या, जब में मन जाता है क्या, हम लोग कुछ सोचते हैं क्या, पूरा लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं ना संसार में, थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाता इधर, है ना, क्योंकि पूरा अभ्यास हो गया, हम लोगों को कई जन्मों का अभ्यास है। वैसे ही जब अब इधर अभ्यास करने लगेंगे धीरे धीरे, तो कुछ देर के बाद फिर ये संसार का छूट जाएगा, उधर मन नहीं जाएगा, फिर उधर मन लग जाता है अपने। तो प्रभु जी मैंने फील किया है कि मंगला आरती करते उस टाइम भी सब याद आता है दिमाग में, मंगला आरती कर रहे हैं फिर भी वो सब चीज दिमाग में आ रहा है, बोला क्या चल रहा है, मैं भगवान का मतलब आरती कर रहा हूँ फिर भी वो चीज मन में क्यों आ रहा है, समझ नहीं आया मेरे को। तो थोड़ा उसके लिए एक काम करना है, जो कुछ भी याद आता है उसको नोट कर लेना, और ड्यूटी हम लोग को थोड़ा ठीक से करना, ऑफिस का ड्यूटी, घर का ड्यूटी, और कुछ भी जो ड्यूटी है जो उस समय आता है, ध्यान देना क्या आ रहा है, उसको थोड़ा नोट करना, और उसको अगला दिन से हमको ठीक करना है, ताकि अब बैठे कल हम जब मंगल आरती के लिए नाम जप कर ले तो वो मन में नहीं आए, समझ गए ना।
जनरली क्या होता है मन में ना, हम लोग जप करते हैं या पूजा करते हैं कि हमारा जीवन ठीक हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, ऐसा वो सब चलता है। वैसा नहीं, भक्ति उसके लिए नहीं करते। काम इतना अच्छा करें कि जब हम भक्ति करें तो भक्ति में हमारा मन वहां पर रहे, उस समय डिस्टर्बेंस नहीं हो, यार ये रह गया, ये काम हो गया, ऐसा छूट गया, ऐसा नहीं, उसके लिए नहीं भक्ति करा, ठीक है ना। एक्सक्यूज नहीं होना, उससे नहीं एक्सक्यूज होना, ड्यूटी हमारा। जी जी, मेरे उस दिन दिमाग में से ऑटोमेटिक आ गया, बोला क्या हो गया अचानक से। नहीं, उसको नोट करिए। गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छा एक वो जब करते हो जब तो कुछ ऐसा रहता है तो आप डायरी रखो, उस पर नोट कर लो पॉइंट, क्योंकि फिर से बात, अगर फिर से बैठेंगे ना तो फिर से वो रिमाइंड कराएगा, फिर से 5 मिनट बाद, फिर 2 मिनट, फिर से रिमाइंड कराएगा। मन बहुत खतरनाक है, एक ही बात को आपको 1 घंटा घुमा देगा, लेकिन एक चीज आ गया, उसको पकड़ लिया तो वहीं पे बार बार लेके जाएगा, बार बार लेके जाएगा। तो उसको आप वहाँ पे डाल देंगे तो फ्री हो जाएंगे, उसको बता देंगे फ्री हो गया, हम नोट कर लिए भाई, अब दोबारा बताना नहीं, है ना। कभी कभी मुझे आ जाता है तो मैं मोबाइल में जो मेरा नोट पैड होता है उसमें मैं डाल देता हूँ, कुछ ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम आ गया, ऐसा दिमाग में आ गया कि हाँ अरे भूल जाते, शायद मिस हो जाएगा, तो बार बार याद दिलाएगा बात, तो उसको हम नोट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र करेंगे सबके लिए।